अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था नेस्टेड लूप के बारे में। तो आई होप आपको नेस्टेड लूप के बारे में बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने पहले क्या करना है। पहले ये पेरेंट लूप होगी, उसके अंदर ये चाइल्ड लूप होगी। तो अब क्या करते हैं, अब इसको ना मैंने पिछली वीडियो में आपको भी बताया था कि हमने आज क्या करना है। आज हमने स्टार प्रिंटिंग करनी है। अब स्टार प्रिंटिंग कैसे करनी है मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक स्टार, फिर यहाँ पर 2 स्टार, और फिर यहाँ पर 3 स्टार। यानी जितनी वो रो होंगी ना, यानी जितने नंबर की, ये देखो पहले फर्स्ट रो है ना, इसमें 1 है, ये दूसरी है ना इसमें 2 है, इसमें ये तीसरी है ना इसमें 3 है, और यहाँ पे अगर ये चौथी है ना तो यहाँ पे 4 स्टार होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने ये स्टार प्रिंटिंग करनी है। आज की इस वीडियो में हम ये करना सीखेंगे कि कैसे हम स्टार प्रिंटिंग कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप के बारे में। ठीक है, अब ये देखिए, ये कितनी है, एक रो, ये कितनी है, दूसरी रो है, ये कितनी है, तीसरी रो है, और ये चौथी रो है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको प्रोग्रामेटिक करके देखते हैं। मैं यहाँ से पाइचार्म ओपन करता हूँ। पाइचार्म ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टार प्रिंटिंग। और यहाँ पे आ गए हम स्टार प्रिंटिंग के बारे में। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमने स्टार प्रिंटिंग को समझना कैसे है। हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि यूज़र हमें वो बता दे कि हमने कितने स्टार को प्रिंट करवाना है, कितने रो हों और कितने कॉलम हों। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इनपुट इंटर नंबर फॉर स्टार प्रिंटिंग। ठीक है, अब क्या करने आगे मैं क्या करता हूँ, आई को मैं करता हूँ 1 के साथ, और फिर मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर वाई लूप। ये मैं आपको भी रन करके दिखाऊंगा, ड्राई रन करके, कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। अब क्या किया मैंने, आई क्या हो, लेस देन हो, इज इक्वल टू किस चीज़ के, एन के। और फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने कहा कि जे, क्योंकि हमने नेस्टेड लूप में पढ़ा था कि पहले क्या आएगी, पहले यहाँ पर जे वाई लूप आएगी, फिर उसके एक्सप्रेशन या कंडीशन आएगी, फिर उसके बाद उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, दूसरी लूप आएगी और उसकी एक्सप्रेशन या कंडीशन आएगी। यहाँ पे मैं क्या आई जे इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वाइल आई, ऐसे समझ लो, चलो जे लेस देन है या इज इक्वल टू है किस चीज़ के, आई के। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट स्टार। मैंने स्टार को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट फंक्शन लगाऊंगा, सिर्फ एम्प्टी होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों यूज़ किया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको रन करके ना आपको दिखाता हूँ ये सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं स्टार प्रिंटिंग है ना, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे 5 लाइन्स तक चाहिए। अब यहाँ मैंने यहाँ पे खुद गलती की है। क्योंकि ये देखो, ये एक रो में आ गए हैं सारे, एक कॉलम में आ गए सारे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंड इज इक्वल टू डबल कोमा और स्पेस सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें इसको राइट क्लिक करके ना इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
ये एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अब देखें दोस्तों, मैं यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ ये देखें ये आ गया है। पहली में फर्स्ट सेकंड में कितने, पहली रो में 1 है स्टार, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, इसी तरह से मैंने 5 दिया है। अब देखते हैं इसका ड्राई रन कैसे किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि फर्स्ट ये फर्स्ट स्टार कैसा आया, ये सेकंड कैसा आया, दो स्टार, ये 3 स्टार कैसे आए हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ड्राई रन करता हूँ। मैं यहाँ पे किस चीज़ की आई की वैल्यू लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आई की वैल्यू लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जे की वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आउटपुट देता हूँ कि हमारी आउटपुट कैसे आई है। आउटपुट ये आउटपुट, ठीक है। अब देखें आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है आई इज इक्वल टू 1 के। अब यहाँ पे जब आएगा i इज इक्वल टू 1 के, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी कि i जो है ना वो लेस देन है n से। n हमारा क्या है 5 है ना, n हमारा है 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n की कीमत क्या है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू किस चीज़ के, 5 के, ठीक है। मैं आपको ये ड्राई रन करके दिखाता हूँ। अब ये देखो i की वैल्यू क्या है 1 है, और लेस देन इज इक्वल टू n, ये हमारी क्या है कंडीशन ट्रू, क्योंकि i की वैल्यू 1 है और n की 5 है, कंडीशन ट्रू हुई। और फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को उसने क्या किया, वो कहता है कि जो हमारा j है ना वो किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब 1 के इक्वल होने के बाद वो फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन, ये लाइन हमें क्या कहती है, वो कहता है कि वाइल एक हमने लूप लगाई है, वो कहता है जे जो है ना या तो वो छोटा है या बराबर है किस चीज़ के, आई के। अब देखो यहाँ पर जे किसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, ऊपर देखें, एक मिनट, अब ये देखिए जे की वैल्यू 1 है ना, ये वाली 1 है ना। अब जब जे की वैल्यू 1 है, वो अब आई की वैल्यू भी 1 है, ये देखिए। अब जे इज इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो उसके बाद ये क्या करेगा, फिर ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगा, हमें एक स्टार को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये एक स्टार प्रिंट हो गया। अब क्या करेगा वो, अब वो जाएगा इधर, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को। अब देखें यहाँ पर हमारे जे की कीमत क्या थी, पहले 1 थी ना। अब जब 1 में से हमने एक ऐड किया, अब जब हम 1 में एक ऐड किया तो हमारे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या किया उसने, अब जे की वैल्यू ये यहाँ पे 2 हो गई ना, अब वो जाएगा यहाँ पर, इस कंडीशन को चेक करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अब जे की वैल्यू क्या है, 2 ना लेस देन है ना इज इक्वल टू है आई की हमारे क्या है 1 है। तो क्या करेगा वो, यहाँ से एग्जीक्यूट हो गए, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब जब प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या होगा, यहाँ से पहले यहाँ था ना हम, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे, इस यानी एक लाइन जो ऊपर वाली लाइन है उसको छोड़ के नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे। ये हमने ये सब हमारा जो ये प्रिंट है ना वो यही काम करता है। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 में से जब एक 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये जाएगा कहाँ, इस कंडीशन के पास, इस कंडीशन के पास, और वो चेक करेगा कि ये कंडीशन चेक हो गया। अब देखो आई की वैल्यू क्या है, 2 है ना। अब आई की वैल्यू 2 लेस देन इज इक्वल टू n क्या है 5, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई। अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे हम। अब जब यहाँ पे आएंगे तो जे की वैल्यू क्या है 1 है ना। अब यहाँ पे
इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब जे हमारा है 1 लेस देन है इज इक्वल टू है किस चीज़ के, आई के, कंडीशन ट्रू है हमारी। फिर वो क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो ये स्टार जो है ना वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब जाएगा वो यहाँ पर, अब जे की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब क्या किया उसने 2 कर दिया ना। अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पर, ये कंडीशन चेक करेगा। अब जे की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब 2 हो गई ना, 2 लेस देन इज इक्वल टू 2 आई के, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, यानी ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये स्टार को प्रिंट करवा देगा। अब ये देखो यहाँ पर ये स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब वो दोबारा यहाँ पे जाएगा इस लाइन पे, ठीक है। अब जब दोबारा वो यहाँ पे जाएगा तो वो चेक करेगा कि जे हमारा क्या है 2 है ना, 2 जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पर, अब जे की वैल्यू 3 है, लेस देन है नहीं है, इज इक्वल टू नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है हमारी 2 है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारे क्या यहाँ पे आ जाएंगे ना, मतलब एक लाइन को छोड़ के हम एक रो को छोड़ के तीसरी रो में आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या थी पहले 2, अब जब हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। अब वो जाएगा यहाँ से दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अब आई की वैल्यू क्या है 3 है ना, अब 3 लेस देन है नहीं है, इज इक्वल टू लेस देन है, ठीक है, किस चीज़ के, n से, वो 5 से लेस देन है, ठीक है, ये n हमारा 5 है। अब वो क्या करेगा, फिर आएगा जे पर, जे क्या कीमत क्या है 1 है, तो 1 इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस पे आ जाएगा। जब वाइल जे की कीमत क्या है 1 लेस देन है, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या करेगा, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और क्या स्टार प्रिंट करवा देगा, यहाँ पर ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेगा, अब वो यहाँ पे आएगा j इज इक्वल टू जे प्लस 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे j की कीमत कितनी थी, पहले 1 थी ना ये वाली, तो 1 होने के बाद जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो फिर ये दोबारा जाएगा यहाँ पे, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद j की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन है किस चीज़ के, आई हमारा क्या है, आई हमारे क्या है 3 है ना, तो ये क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब देखें ये स्टार प्रिंट हो गया। अब इसी तरह से फिर दोबारा आएगा जे की वैल्यू 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, फिर दोबारा जाएगा। अब जे की वैल्यू 3 लेस देन नहीं है, इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 3 बिल्कुल है। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवा देगा, एक और स्टार। तो यहाँ पे एक और स्टार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा j इज इक्वल टू जे प्लस 1। अब j की कीमत क्या है थी 3 ना, 3 प्लस 1 4, फिर वो दोबारा जाएगा यहाँ पर, ये कंडीशन चेक करेगा। अब j की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू आई हमारे पास 3 है ना, अब j हमारे पास 4 है, तो क्या करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे वो टर्मिनेट होके यानी इस लूप से बाहर आ जाएगा, वो इस यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रिंट जब इस प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वो यहाँ इस लाइन से ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। अब क्या करेगा, वो आई की वैल्यू की कितनी है हमारे पास 3, जब एक और प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये 4। अब ये फिर दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि आई हमारा किस चीज़ के, आई 4 लेस देन इज इक्वल टू एन हमारा क्या है 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वाइल लूप पे आ जाएगा। फिर वाइल लूप होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि आई हमारा है कितने 4 और जे हमारा है 1। तो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू है, वो लेस देन है इज इक्वल टू आई के, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट में से अब एग्जीक्यूट करके स्टार को प्रिंट करवा देगा। आप देखो यहाँ पर एक और प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से वो फिर दोबारा जाएगा, एक
एक था ना, वे दोबारा ऐड होके फिर दोबारा जाएगा, 2 हो जाएगी, 2 के बाद फिर दोबारा जो कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के बाद फिर दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होकर स्टार को प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से अब 2 थी कंडीशन, यहाँ पे है आई 4, तो ये कितने टाइम 4 टाइम इसको प्रिंट करवा देगा। क्योंकि मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी फिर लंबी हो जाएगी। ये 4 टाइम प्रिंट करेगा। 4 टाइम प्रिंट करने के बाद फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू 4 थी तो क्या हो जाएगी 5 होने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू है 5 लेस देन नहीं है, इज इक्वल टू एन के, एन हमारे पास 5 ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाने के बाद जे की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 होने के बाद यहाँ पे j इज इक्वल टू, जे हमारे पास है 1 लेस देन इज इक्वल टू आई हमारे पास क्या है 5 है ना, तो ये क्या करेगा, ये 5 टाइम यानी इसको प्रिंट करवा देगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको दोबारा ट्राई रन करके देख लेना। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये विंडो दोबारा लंबी ना हो जाए। ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, और ये स्टार। अब देखो, अब जब आई की वैल्यू 5 है तो ये जब यहाँ पे आएगी i + 1 तो ये आई की वैल्यू 6 हो जाएगी ना, 6 हो जाएगी ना, तो क्या होगा, अब ये दोबारा चेक करेगा। अब जब यहाँ पे जाएगा कंडीशन चेक करेगा, आई 6 है हमारा, लेस देन नहीं है, इज इक्वल टू एन हमारा 5 है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ से लेकर इनसे फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, यानी उससे ये लूप। अब ये देखें, ये जो ये लूप है उसकी बॉडी यहाँ तक है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये लूप है ना, ये वाली लूप, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, ये आ गए। अब क्या करना है हमने, अब ये होता है कि जो ये है ना, ये हमारा रो होगी रो। अब देखो यहाँ पर ये 5 था ना, ये n 5, तो ये देखें, ये लाइन, ये रो, ये देखें, ये रो हमारी 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5, तो ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक काफ़ी है। हाँ, एक और बात, यहाँ पे ये है पेरेंट कलर, ये है पेरेंट और ये है चाइल्ड, यानी कि पेरेंट जो टॉप पे है ना, ये वाली, ये पेरेंट है, और जो ये है ना, ये चाइल्ड है, ये वाली। तो अभी के लिए यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।